नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 18 दिसंबर 2023, दिन सोमवार। हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपने DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिल सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। ऊना में झुग्गियों में आग से महिला, उसका बच्चा और बहन जिंदा जली, पति की हालत गंभीर। पुलिस थाना टाहलीवाल के औद्योगिक क्षेत्र बाथू में करीब 5 झुग्गियों में शनिवार रात 10:30 के बाद भड़की आग में मां सहित उसके 9 माह का बेटे और मां की 5 वर्षीय बहन की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना में गंभीर रूप से झुलसे महिला के पति को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान सुमित्रा देवी, पत्नी विजय शंकर, उसका बेटा अंकित, निवासी गांव व डाकघर बिसौली, हारसा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश, और सुमित्रा की बहन 5 वर्षीय नैना, पुत्री लक्ष्मण, डाकघर मानोचक विटोली, जिला लखीसराय, बिहार के रूप में हुई है। सुमित्रा का पति विजय शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रारंभिक जांच में झुग्गी में आग लगने का कारण खाना बनाने के लिए झुग्गी के अंदर बनाए गए चूल्हे में बची चिंगारी का भड़कना बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिए। मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि उक्त परिवार किसकी जमीन पर गुजर बसर कर रहा था। JP नड्डा से मिलने पहुंची अभिनेत्री कंगना, फिर सियासी हलचल शुरू। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू में मुलाकात की है। हालांकि यह एक शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन कंगना के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से पार्टी का वर्ष 2024 में प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर है। कंगना रविवार सुबह कुल्लू के गांधीनगर स्थित भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास पर उनसे मिलने पहुंची। JP नड्डा से मुलाकात करने के बाद कंगना मनाली के सिमसा स्थित अपने निवास स्थान लौटी। कंगना इन दिनों मनाली में ही रुकी हैं। JP नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी, अब हिमाचल की बारी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू में पहुंच गए थे। नड्डा ने कहा कि अब हिमाचल की बारी है और लोकसभा की तैयारी है। हिमाचल में चौका मारना है, इसके लिए पूरी ताकत लगानी है। कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र सहित 4 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे। नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत को कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित बनाया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अब हिमाचल में जीत का परचम लहराएंगे। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, 70% होटल बुक। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। शिमला और चायल में 50%, जबकि कसौली में होटलों के 70% तक कमरे बुक हो गए हैं। वहीं बर्फ का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। धर्मशाला और डलहौजी में भी वीकेंड पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। दिसंबर के महीने में सैलानियों ने बड़ी संख्या में हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला, मनाली, चायल, कसौली पहुंच रहे हैं। शिमला में वीकेंड पर सैलानियों की खूब रौनक बढ़ने लगी है। शनिवार को शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर पूरे दिन सैलानी उमड़े। बड़ी संख्या में सैलानी कुफरी और नारकंडा भी पहुंच रहे हैं। हिमाचल आ रहे सैलानी अब बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। सैलानी बर्फ में अटखेलियां करने के लिए आतुर हैं। 600 में मणिकर्ण, 500 रुपए देकर घूमिए सिस्सू। पर्यटन निगम ने शुरू की ट्रैवलर सेवा। नववर्ष और क्रिसमस का जश्न मनाली में मनाने के लिए आ रहे सैलानी महज 500 रुपए में बर्फीली वादियों का दीदार कर सकेंगे। वहीं सिर्फ 600 रुपए में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मणिकर्ण जा सकेंगे। पर्यटन निगम ने पर्यटकों के लिए मनाली से सिस्सू और मनाली से मणिकर्ण के लिए फिलहाल ट्रैवलर सेवा शुरू की है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के लिए भी निगम ने अपनी लग्जरी बस सेवा का संचालन शुरू किया है। रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद अब पर्यटन विकास निगम ने सैलानियों की सुविधा के लिए 2 पर्यटन स्थलों के लिए ट्रैवलर सेवा शुरू की है। मनाली से सिस्सू का किराया 500 रुपये प्रति सीट तय किया गया है। इस बस में सफर करने वाला पर्यटक
नेहरू कुंड, सोलंग नाला, अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में भी घूमने का आनंद ले सकेगा। मनाली से सुबह 10 बजे यह ट्रैवलर रवाना होगी और शाम 5:30 पर वापस मनाली पहुंचेगी। इसके साथ ही कुल्लू से मणिकर्ण का किराया 600 रुपये प्रति सवारी निर्धारित किया गया है। पहले उद्योगों के लायक माहौल बनाए, फिर निवेशकों को लुभाए मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे उद्योगों को माफिया डरा धमका रहा है। इस कारण वे प्रदेश छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दुबई में जाकर निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाना सरकार का काम है। जब उद्योगों के अनुकूल माहौल रहेगा और स्थानीय कानून उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले होंगे तो निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए स्वयं आएंगे। मंडी में जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि कोई भी उद्योगपति किसी जगह निवेश से पहले वहां के हालात देखता है, सर्वे करवाता है। आज कोई उद्योगपति हिमाचल में उद्योग लगाने से पहले जब सर्वे करवाएगा तो उसे क्या पता चलेगा। यही कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही योजना को रोक दिया। देश विरोधी नारे लिखने के लिए दुबई से हुई थी फंडिंग, आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उगले कई राज। चिंतपूर्णी मंदिर के पास पिछले दिनों देश विरोधी खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने वाले आरोपियों को फंडिंग दुबई से हुई थी। इस दौरान आरोपियों के खाते में 25,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से आए थे, जबकि अन्य पैसों की अदायगी अभी होनी थी। ऊना पुलिस की गिरफ्त में चल रहे पंजाब से गिरफ्तार इन तीनों युवकों ने कई राज उगले हैं। वहीं धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के कार्यालय के पास खालिस्तान के समर्थन में लिखे नारों के शक के चलते कांगड़ा पुलिस इन आरोपियों की कस्टडी मांगेगी ताकि इस मामले को भी सुलझाया जा सके। 29 नवंबर को पंजाब के युवकों ने चिंतपूर्णी मंदिर के पास कुछ दीवारों और बंद पड़ी दुकानों के शटर पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे थे, जिसका 30 नवंबर से पुलिस को पता चला था। सोनिया गांधी बोली, महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी लोकसभा चुनाव से पहले करो पूरी। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी पूरी करने की हिदायत दी है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने शनिवार को सोनिया गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान सोनिया बोली, 1500 रुपए की गारंटी को लेकर मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगी। सोनिया ने हिमाचल में राज्य सरकार की ओर से 1 साल में पूरी की गई गारंटियों को लेकर फीडबैक भी लिया। चंद्र कुमार ने बताया कि सोनिया को हिमाचल सरकार की ओर से 1 साल के कार्यकाल में पूरी की जा चुकी ओपीएस की गारंटी, स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाने की गारंटी और 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू करने की गारंटी पूरी करने की जानकारी दी गई। साथ ही पशुपालकों से गोबर खरीद योजना जनवरी से शुरू करने और दूध की कीमतों में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने के बारे में भी अवगत करवाया गया। 1 से 1.5 माह के भीतर सिरमौर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताई जा रही वजह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 से 1.5 माह के भीतर सिरमौर आ सकते हैं। इसको लेकर प्रशासनिक अमला भी अलर्ट पर है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान का उद्घाटन किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री द्वारा IIM सिरमौर का उद्घाटन करने की रूपरेखा तैयार हो रही है। संस्थान को पांवटा साहिब उपमंडल के धोलाकुआ में 1010 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। हाल ही में निशानदेही के बाद 30 बीघा भूमि कम पाई गई। जानकारी ये भी है कि संस्थान इस बात पर भी राजी है कि 30 बीघा भूमि सोलन, शिमला व सिरमौर में किसी अन्य जगह भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। जमीन की कमी को लेकर जानकारी मिली है कि अतिक्रमण के कारण IIM सिरमौर की आवंटित भूमि घटी है। नहीं और हाँ, यह 2 छोटे शब्द हैं, लेकिन जिनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देर से बोलने पर। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।